नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के अध्याय 7 की प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न 6 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC के भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB दर्शाइए कि एंगल BCD एक समकोण है। एंगल BCD यानी कि ये कोण क्या है, एक समकोण है। देखिए हल, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यहाँ देखिए कि AB बराबर AC है। इसे आप समीकरण 1 दे दीजिए और इसमें जो कोण है उनका नामकरण कीजिए। इसे एंगल 1, इसे एंगल 2 और इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 और इसे एंगल 5 दीजिए। अब देखिए यहाँ से जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों? देखिए त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। अब देखिए आप क्या कि AB बराबर है AD के, जो कि क्या है हमें दिया गया है ना हमें प्रश्न में। अब इसे आप समीकरण 2 दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, एक सेकेंड, इसे आप ऐसा कीजिए समीकरण 3 दे दीजिए और इसे दीजिए आप समीकरण 2, क्योंकि हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 3 से क्या होगा, देखिए AB AC के बराबर है और AB AD के बराबर है, अतः AC और AD आपस में क्या होंगे, बराबर। AC बराबर AD, इसे आप समीकरण 4 दे दीजिए। अब देखिए एक त्रिभुज है ACD जिसमें AC बराबर है AD के, अतः एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। देखिए त्रिभुज ACD में AC बराबर AD है, अतः एंगल 3 बराबर एंगल 5 होगा। कैसे? त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अब हमारा आधा प्रश्न यही हल हो चुका है। देखिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज है ABC जिसमें AB बराबर AC है, अतः एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, और ACD जिसमें AC बराबर AD है। कैसे? देखिए AB AC के बराबर है और AD ही AD के बराबर है, AB AD के बराबर है, अतः AD बराबर AC होगा। तो यहां से एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। इसे दे दीजिए आप समीकरण 5। अब देखिए त्रिभुज ABC में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एंगल 2 निकालना है, तो हम एंगल 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं। देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दीजिए समीकरण 2 से। देखिए यहां से एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, यहां से एंगल 4 का मान क्या निकल के आएगा, 180 डिग्री माइनस 2 एंगल 2। इससे आप समीकरण 6 दीजिए। यहां तक काम हो गया। अब देखिए
एंगल 4 बराबर होगा किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 5 के। कैसे, आप जानते होंगे त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। आप ये चीज यहाँ पर लिख लीजिए कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसे दे दिया समीकरण 7। अब आप देखिए समीकरण 6 व 7 से, यहां से देखिए एंगल 4 का मान कितना है 180 माइनस 2 एंगल 2, और एंगल 4 का मान कितना है एंगल 3 प्लस एंगल 5। अब देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर होंगे किसके, 180 माइनस 2 एंगल 2। देखिए कैसे, क्योंकि इनके क्या है LHS पद बराबर है तो RHS पद भी क्या होंगे बराबर। देखिए अब आप एंगल 3 किसके के बराबर है, एंगल 5 के, अतः हम एंगल 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं। देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 3 बराबर 180 माइनस 2 एंगल 2। देखिए अब मैं इसे मिटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह कम है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए 2 एंगल 3 बराबर 180 माइनस 2 एंगल 2। देखिए अब आप पक्षांतरित कर दीजिए, 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल, रुकिए हम देखिए एंगल 2 और एंगल 3 कितना है, एंगल BCD है क्या। देखिए एंगल 2 और एंगल 3 कितना है, एंगल BCD, यानी कि 2 एंगल BCD बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल BCD बराबर 180 डिग्री बटे 2 यानी कि 90 डिग्री। अतः अपने पास एंगल BCD कितना निकल के आया, 90 डिग्री, जो कि हमें दर्शाना था। अतः हमारा प्रश्न यही हल होता है। दोबारा देख लीजिए कैसे हमने क्या किया। देखिए आपको काम करना है एंगल 4 पर, उससे पहले आपको क्या करना है, इसमें त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, जिससे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, और यहाँ पर त्रिभुज ACD में AC बराबर AD है, अतः एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। आपको क्या करना है, इन तीनों कोणों का योग निकालना है और एंगल 4 को बराबर रखना है एंगल 3 प्लस एंगल 5। कैसे, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। और यहाँ तक पहुँचने के बाद आप उनके जो RHS वाले पद है उनको बराबर रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री माइनस 2 एंगल 2, और इसे आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा एंगल BCD बराबर 90 डिग्री। आशा ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।